इंटरव्यू देने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं बीएल मीना, आरएस टॉपर 2007, प्रज्ञान आरएस एकेडमी जयपुर से। इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 3 में आज हम बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारी इंटरव्यू होने वाली है, जिसके लिए हमें बहुत विस्तार से, बारीकी से, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो चलिए आरपीएससी पहुंचते हैं इंटरव्यू देने। सबसे पहले क्या करना है, आरपीएससी पहुंच करके दस्तावेजों की जांच करानी है। क्या सावधानी बरतेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दस्तावेजों की जांच होने के बाद इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश कैसे करना है, अभिवादन कैसे करना है, नमस्कार कैसे करना है, कुर्सी पर कैसे बैठना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, सवालों के जवाब किस प्रकार से देने हैं, लगातार सवाल किए गए और हम पर जवाब नहीं हुए तो हमें क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन एक बार हमें पिछले वीडियो पर नजर डालना जरूरी है। पार्ट 1, पार्ट 2। वो क्योंकि वो हमारे महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमने महत्वपूर्ण बात सीखी, इंटरव्यू का अज्ञात भय क्या होता है, कैसे दूर किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण क्या है, कमजोर आत्मविश्वास क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें क्या क्या लाभ दे जाता है। पार्ट 2 में हमने मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को जोड़ दिया था। वो कैसे? जिस प्रकार से मेंस एग्जाम में हम लिखित में अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार मित्रों इंटरव्यू में होने वाले संभावित सवालों का हमें लिखित में अभ्यास करना है, जिसके लिए 8-10 रजिस्टर हमने तैयार कर लिए हैं। प्रथम रजिस्टर में आरपीएससी की संपूर्ण जानकारी, बोर्ड मेंबर्स की जानकारी, उनके स्वभाव की जानकारी, क्या क्या सवाल करते हैं उनकी जानकारी, और महत्वपूर्ण बात जो हमें भयभीत करती है कि प्रथम सवाल क्या हो सकता है। तो हमारा प्रथम सवाल, जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, फिटनेस पर हो सकता है। दूसरा सवाल किस पर हो सकता है, हमारी ड्रेस पर हो सकता है। विस्तार से हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर ली थी, और आज हम इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 3 में जो हमारे ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, आज हम इंटरव्यू का सामना करेंगे। तो चलते हैं आरपीएससी, लेकिन एक उदाहरण के साथ। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार एक फिल्म डायरेक्टर बहुत बड़ी टीम के साथ 2-3 साल तक फिल्म का निर्माण करता है और पिक्चर हॉल में मात्र 3 घंटे में 2-3 साल
की गई महत्वपूर्ण मेहनत को दर्शक तत्काल अपनी राय में परिणाम सुना देते हैं। उसी प्रकार एक विद्यार्थी लगातार 20-25 साल तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, बहुत सारे विषयों में ज्ञान अर्जित करता है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इंटरव्यू बोर्ड के सामने 25 साल की मेहनत 25 मिनट में प्रस्तुत करनी होती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, भयभीत ना हो इन बातों को सुन करके और देख करके। सामान्य चर्चा होती है, परिवार के सदस्यों के साथ जैसे हम चर्चा करते हैं ऐसे ही चर्चा वहां होती है। बस वहां एक डेकोरम होता है। आरपीएससी के मेंबर्स, एक्सपर्ट आपसे वार्तालाप करते हैं। किस पर? आपके विषयों पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी हॉबी पर। अब आपको ये चर्चा करते समय महत्वपूर्ण सावधानियां जो बरतनी है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, आरपीएससी पहुंच गए? जी हां, पहुंच गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दस्तावेजों की जांच कराएंगे। तो हमारा शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है, हमारे जितने भी मूल दस्तावेज जो हैं, बहुत शानदार फाइल में एक एक करके आपको जमा लेने हैं। ध्यान रहे मित्रों, कभी भी यहां जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। कभी कभार क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देते थे तो बहुत सारे हमारे ही मित्र कोई न कोई दस्तावेज भूल जाते हैं, और जब दस्तावेजों की जांच होती है तो आरपीएससी के कर्मचारी उस प्रत्याशी को डांट लगा देते हैं, फटकार लगा देते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्याशी असहज हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपके मूल दस्तावेज अच्छी तरह से अपनी फाइल में जमा करके और एक पेज में, रफ वर्क में एक एक टिक कर लेनी है। इसलिए कोई भी मूल दस्तावेज नहीं छूटे। मूल दस्तावेजों के साथ आपको फोटोकॉपी भी ले जानी है। ध्यान रहे, दस्तावेजों की जांच के समय आपका धैर्य और आपका संयम महत्वपूर्ण है। अनावश्यक बातों में ना उलझें, क्योंकि हमें अभी इंटरव्यू कक्ष में जाना है। जैसे ही हमारे दस्तावेज जांचे जा चुके हैं, इंटरव्यू कक्ष अलग होता है और जहां दस्तावेज जांचे जाते हैं वो कक्ष अलग होता है। दस्तावेज जहां आपके जांचे जा रहे हैं वहां हम सभी मित्र 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो आप मन ही मन में आज उत्साहित रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। क्यों? क्योंकि जितना आप पॉजिटिव विचार मन में लाओगे, हमारा इंटरव्यू इतना ही अच्छा होगा। तो पॉजिटिव विचार कौन से आते रहने चाहिए? नंबर 1, आज मेरी ड्रेस सबसे शानदार है, मेरे डॉक्यूमेंट्स
चेक हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और अब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। तो प्रिय मित्रों, दस्तावेजों की जांच हो चुकी है और अब हम उत्साहित हैं किसके लिए? बोर्ड मेंबर्स के साथ वार्तालाप करने के लिए। तो पहुंचते हैं इंटरव्यू कक्ष में। तो हम एक एक पॉइंटों पर ध्यान देते चलेंगे। आप एक प्रत्याशी हैं, इंटरव्यू की शुरुआत होने वाली है। तो कैसे होगी? इंटरव्यू कक्ष में जाते समय गार्ड गेट खोलकर हमारा सहयोग करता है और हम अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले प्रत्याशी द्वारा अंदर जाने की अनुमति ली जाती है। यह आपकी पहली आवाज है। प्रत्याशी की पहली आवाज बोर्ड को सुनाई देती है। यहीं से हमारे इंटरव्यू की शुरुआत मानी जाती है। गार्ड ने गेट खोला, आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपकी पहली आवाज, मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यह आपकी पहली आवाज है। अब यह पहली आवाज जो आपके मुंह से निकली है, इसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास, विनम्रता, मधुरता झलकनी चाहिए। चलने का अंदाज एकदम साई होना चाहिए। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपके होठ, आपके मुंह और शरीर एकदम संतुलित होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप बड़े उत्साहित हैं। ये आपकी पहली आवाज। जैसे ही आपने अंदर प्रवेश किया, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, जैसे ही आप अंदर कक्ष में गए तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया? बोर्ड मेंबर्स दिखाई दिए। मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करना होता है। ध्यान रखना है यहां पर कि चेयरपर्सन महिला है या पुरुष है। इस स्थिति में अभिवादन का निर्णय आपको उसी वक्त करना है। महिला है या पुरुष है, उस स्थिति में आपको निर्णय अंदर करना है। जैसे ही आप 2 कदम, 3 कदम आगे बढ़े तो आप क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो ये जब आपने किया है, अलग से ये भी हो सकता है आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या हो सकता है? आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, पहली आवाज क्या थी? अनुमति ली, मे आई कम इन सर। दूसरी आवाज किसकी थी? आपकी थी। कौन सी? अभिवादन करने की, गुड मॉर्निंग सर। 2 आवाज आपकी तरफ से हुई है। अब ध्यान रहे, शब्द ही हमारे विचारों की तस्वीर है। ध्यान रहे, शब्द ही हमारे विचारों की तस्वीर है। इसलिए अभिवादन करते समय
चेयरपर्सन के अलावा सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ बारी बारी से देखना है। एक्सपर्ट यदि महिला है तो अलग से अभिवादन करना है। आपकी आवाज सहज हो, बनावटी ना हो। विशेष ध्यान रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आंखों की ताजगी हो, आत्मविश्वास झलकता हुआ हो, चलने का अंदाज शानदार हो। लेकिन गलतियां कभी कभी क्या होती है, गले में खरांश हो जाता है, खांसी आ जाती है, तो आपको सावधानी बरतनी है। इंटरव्यू के दिन काली मिर्च और गुड़ एवं मुलहट्टी साथ में रखना है एक छोटे से डिब्बे में, और आधी घंटा पहले चबा लेना है, इसलिए हमारा गला बहुत शानदार रहे। आप अंदर जा चुके हो, 2 बार आपकी आवाज गूंज चुकी है, आत्मविश्वास के साथ, मधुरता के साथ, विनम्रता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अब जैसे ही आपने अभिवादन किया, अब बोर्ड की तरफ से चेयरपर्सन साहब बड़े सहज भाव से, बहुत ही पारिवारिक माहौल में, जैसे ही आपने गुड मॉर्निंग सर, तो किस तरह से बात करते हैं, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आइए आइए, कभी कभार किस तरह बोल जाते हैं, आइए आइए यादव जी, चौधरी साहब, गुजर साहब, शर्मा जी, वर्मा जी, मीना जी, बिश्नोई साहब, श्रीवास्तव जी, खंडेलवाल जी, भटनागर जी, राठौर साहब, सैनी साहब, आदि आदि। कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है। आपने अनुमति ली, फिर अभिवादन किया, 2 बार आपकी तरफ से हुआ, फिर चेयरपर्सन की तरफ से क्या हुआ, आइए, गुड मॉर्निंग, और चेयरपर्सन साहब जैसे ही आपके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, तत्काल आपको कुर्सी की तरफ बैठने का आग्रह करते हैं। प्रत्याशी को शालीनता के साथ कुर्सी पर बैठते समय एकदम तनाव मुक्त रहकर मुस्कुराहट के साथ सभी बोर्ड मेंबर्स की आंखों में आंख मिलाकर धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अब यहां ध्यान क्या रखना है, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोग कुर्सी पर जब बैठते हैं तो कभी कभार जल्दीबाजी में बैठने से पहले ही थैंक यू बोल जाते हैं, या फिर बैठने के बाद हड़बड़ाहट में जल्दी में थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। और जैसे ही हम थैंक यू बोलना भूलते हैं, सामने से चेयरपर्सन साहब सवाल शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों, बहुत प्रायश्चित होता है, मन बड़ा बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि थैंक यू बोलना था, लेकिन सामने से सवाल आ गया और अब हमने जवाब देना शुरू कर दिया। इसलिए कुर्सी पर बैठते समय जल्दीबाजी नहीं करें, हड़बड़ाहट नहीं करें, बहुत शालीनता के साथ आपको शुरुआत करनी है। अब कुर्सी पर बैठने का महत्व क्या है, वहां एक्सपर्ट मेंबर
और चेयरपर्सन कुर्सी पर बैठते समय प्रत्याशी को जांचते हैं। तो कुर्सी पर बैठते समय यह देखा जाता है कि प्रत्याशी कितना मजबूत है, कितना निर्भीक है, कितना निडर है और कितना सहज है। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार बहुत सारे प्रत्याशी जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, सरकारी नौकरियों में रहते हैं, अक्कड़ में जीते हैं, वो पांव फैलाकर बैठ जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, जूतों की आवाज होने लग जाती है। इसलिए पैर नहीं हिलाएं, जूतों की आवाज पर ध्यान दें। और हमेशा क्या होता है मित्रों, जब हम किसी अनजान जगह पर किसी अधिकारी के कक्ष में, अधिकारी का कक्ष हो या कोई भी कक्ष हो, जब हम जाते हैं तो अगल बगल में झांकते हैं। यहां आज इंटरव्यू है, आप अगल बगल में ना झांकें, होठों पर जीभ ना फेरें, अपने आप ही हो जाता है। नाक, कान, बालों पर कभी कभार ध्यान नहीं रहता और हाथ चला जाता है। हम इंटरव्यू पर शुरुआत कर चुके हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं, अनायास नाक पर हाथ चला गया, बालों पर हाथ चला गया। बहुत सावधानी बरतनी है। कभी कभार जल्दीबाजी में हाथ नहीं रगड़ें और आलस नहीं दिखे, उबासी नहीं आनी चाहिए। क्या बातचीत हुई हमारे और आपके बीच में आज? अभी सबसे पहले अभिवादन करना है। अभिवादन के बाद कुर्सी पर बैठना है। स्वीकृति हम ले चुके थे और अब हमें एकदम उत्साहित होकर सवालों की इंतजार करनी है और जवाब देने हैं। तो प्रिय मित्रों, इंटरव्यू में जो सवाल और जवाब की शुरुआत होती है, मैं आपको 5 पॉइंट समझाता हूं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी सवाल का कोई न कोई उद्देश्य रहता है। चाहे आपका नाम ही पूछा जा रहा है, बस आप तो ये ध्यान रखें कि हर सवाल का कोई न कोई उद्देश्य रहता है। क्या देखते हैं विद्यार्थी में, क्या देखता है बोर्ड प्रत्याशी में? नंबर 1, प्रत्याशी तत्काल सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है या नहीं। नंबर 2, प्रत्याशी का बौद्धिक स्तर कैसा है, ज्ञान की जागरूकता कितनी है, स्मरण शक्ति कितनी है, कहीं भुलक्कड़ तो नहीं है। नंबर 3, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की काबिलियत है या नहीं। नंबर 4, आपसी वैचारिक मतभेद होने पर सामंजस्य बैठाने की योग्यता है या नहीं। और नंबर 5, एक कुशल और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के गुण हैं या नहीं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, सभी सवालों को आसानी से सुनकर धैर्य व संयम से सोचकर तर्कसंगत, स्पष्टता के साथ, विनम्रता, ईमानदारी के साथ जवाब देना है, ताकि हर सवाल के जवाब में हमारे अंकों की बढ़ोतरी होती चले, अर्थात हमारी यात्रा शानदार शुरुआत हो जाए।
चेयरपर्सन सबसे पहले बिल्कुल पारिवारिक माहौल में प्रत्याशी से जो वार्तालाप शुरू करता है, आपकी वार्तालाप जो शुरू होती है, यह वार्तालाप 4 प्रकार से अलग अलग तरीके से शुरू हो सकती है। ध्यान से सुनिए। आप कुर्सी पर बैठ चुके हो, चेयरपर्सन साहब आपसे जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ये वार्तालाप 4 प्रकार से अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो प्रथम प्रकार से कैसे हो सकती है? चेयरमैन कभी कभार एक्सपर्ट को, पड़ोसी मेंबर्स को प्रत्याशी के बारे में स्वयं परिचय करा देते हैं। कैसे? उनके हाथ में आपकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि ये राजकुमार शर्मा हैं या ये रुक्मणी राठौड़ हैं। पेज पलटते रहते हैं। इन्होंने बीए ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में और एमए इन्होंने इतिहास में किया है। इन्होंने बीएड भी कर लिया। नेट और जेआरएफ करने के बाद ये अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल के टीचर हैं और इनकी हॉबी क्रिकेट है। ये हो गया पहला प्रकार। कौन सा? चेयरमैन कभी कभार आपका परिचय एक्सपर्ट से स्वयं करवा देते हैं। चलते हैं द्वितीय प्रकार से शुरुआत कैसे हो सकती है। तो चेयरमैन साहब जैसे ही आप कुर्सी पर बैठे तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? बड़ा अच्छा नाम है। आपका यह नाम किसने रखा? यही नाम क्यों रखा? क्या आप अपने नाम से खुश हैं या फिर एसडीएम बनकर के बदलना चाहोगे? चलो बताओ, बदलोगे तो क्या रखोगे? तो हमेशा ध्यान रहे, हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता है। आपका जो भी नाम है उसका अर्थ है, तात्पर्य है, महत्व है, संधि होती है, विलोम होता है और पर्यायवाची भी पूछ लिए जाते हैं। तो द्वितीय प्रकार से शुरुआत के बाद अब तृतीय प्रकार से जो शुरुआत हो सकती है वो कैसे हो सकती है? कभी कभार शुरुआत इस प्रकार हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हाथ में ही है, कागज हाथ में है ही है। अच्छा, तो आप आदेश कुमार हैं, बड़ा अच्छा नाम है, किसने रखा? इसका क्या अर्थ है? अच्छा, तो आपका नाम प्रतिष्ठा है, बड़ा खूबसूरत नाम है, किसने रखा? इसका क्या अर्थ है? तीसरे प्रकार से शुरुआत। और अब एक और प्रकार की शुरुआत हो सकती है, वो है चतुर्थ प्रकार से शुरुआत कैसे हो सकती है। तो प्रिय मित्रों, इंटरव्यू लगातार मॉर्निंग और इवनिंग 2 पारियों में होते हैं। बोर्ड मेंबर्स और एक्सपर्ट भी कभी कभार अंत में थकान महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चेयरपर्सन कभी कभार प्रत्याशी से प्रथम सवाल, प्रथम शुरुआत इस प्रकार कर सकते हैं।
कैसे? चलिए आप अपने बारे में विस्तार से बताइए। प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार और चतुर्थ प्रकार, ये चारों प्रकारों की आपको जो शुरुआत हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से मित्रों तैयार होकर जाना है। क्यों? कैसे? यहीं से हमारा इंटरव्यू शुरू हो रहा है। प्रत्याशी का नाम किसी व्यक्ति विशेष पर, प्रत्याशी का नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व से, खिलाड़ी से, राजनेता से, प्रसिद्ध इतिहासकार से, साहित्यकार से यदि मिलता है तो आप ये मान के चलें उस व्यक्ति विशेष की पूरी जानकारी आपको आवश्यक इसलिए है कि इस पर एक बड़ा रोचक सवाल हो सकता है और हमें इस सवाल पर जवाब देते समय सावधानी बरतनी है और इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। यहां हम सॉरी नहीं कर सकते और न ही किसी प्रकार की कोई गलती करनी है। इसलिए आपको इसकी बहुत शानदार तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि यह हमारा पहला सवाल है, हमारे नाम पर हो रहा है। तो हमारे नाम से संबंधित जितने भी, चाहे वो विश्व में हो चाहे भारत में हो, उन तमाम व्यक्तित्व की आपको जानकारी करनी है। प्रथम सवाल का जवाब प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरह से देना है। जवाब ना तो बनावटी हो, जो सत्य है उसे ही तर्क संगत बोलना है। एक उदाहरण से समझाता हूं। हवाई जहाज हवाई अड्डे से हवाई जहाज जब उड़ान भरता है और यथा स्थान पर पूरी सावधानी के साथ लैंडिंग करता है, पायलट हर क्षण सावधानी बरतता है, एक क्षण भी लापरवाही नहीं बरत सकता। उसी तरह आपके इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। प्रारंभ से अंत तक किसी भी प्रकार एक क्षण भी आप गलती नहीं करें, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आपने क्या किया? दोबारा दोहरा देता हूं। सबसे पहले अंदर जाने की अनुमति ली, उसके बाद अभिवादन किया। चेयरपर्सन साहब ने आपको कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठे, आपने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। अब चेयरपर्सन साहब 4 प्रकार से वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय और चतुर्थ प्रकार। और बात कहां? आपके नाम पर, आपके परिचय पर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर होती है। अब हम चलते हैं आगे। शुरुआत हो चुकी किस पर? आपके नाम पर। कभी कभार पिताजी का नाम पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरुआत हो जाती है। वैसे तो माता पिता के नाम अमूमन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि हमें बाई चांस पूछ लिए तो आपको क्या करना है? यदि आपके पिताजी और माताजी का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी
होनी चाहिए। सवाल हो सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पिताजी माताजी जॉब में हैं और किसी विशेष शहर में हैं तो जॉब की भी जानकारी और शहर की विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। सवाल हो सकते हैं। तीसरा, यदि आपके माता पिता किसान हैं तो बहुत शानदार रोचक सवाल हो सकते हैं। खेतीबाड़ी के बहुत बारीक सवाल, पशुपालन के सवाल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल पर सवाल हो सकते हैं। आपसे सवाल वो हो सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। कैसे बोए जाते हैं, हल, बीज, खाद, ट्रैक्टर, निराई, गुड़ाई, कटाई, यहां तक कि फसल के मूल्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी जानकारी हमको जुटानी चाहिए और विशेष तैयारी के साथ हमें इंटरव्यू में प्रवेश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या होता है। चेयरपर्सन जन्म तिथि पर भी सवाल पूछ लेते हैं। तो प्रत्याशी की जन्म तिथि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाओं से मेल खा रही हो, महान व्यक्तित्व की जन्म तिथि के साथ मेल खाती हो, तो आप समझ जाइए इस पर आपका सवाल हो सकता है। कोई खास घटना हो, आपकी जन्म तिथि कोई खास घटना से संबंध रखती हो, बड़ा रोचक सवाल हो सकता है। इसलिए सबकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के सवालों पर गलती ना करें और ना ही हम सॉरी बोलने का मौका देंगे। यदि इस तरह के सवालों पर, हमारे व्यक्तिगत सवाल हैं ये, इन पर यदि हमने सॉरी बोला तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नाम पर बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बात, जन्म तिथि पर बात, और अब आता है एक और तिथि, और वो तिथि है मित्रों इंटरव्यू डेट, साक्षात्कार तिथि। जिस दिन विद्यार्थी की इंटरव्यू डेट है, उस दिन कोई भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना का संबंध यदि है, सवाल पूछा जा सकता है। और विशेष घटना हो रही है, हो चुकी है, कोई युद्ध हुआ हो, संधि हुई हो, समझौते हुए हो, खेल पुरस्कार हुए हो, आप विशेष ध्यान रखें। इंटरव्यू डेट की तिथि पर सवाल हो सकता है। ऐसे सवालों पर हमें सॉरी भी नहीं बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के सवालों में एक और सवाल बचता है, वो है हमारी वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक और अवैवाहिक संबंधी सवाल और जवाब प्रत्याशी की विशेष परिस्थिति पर निर्भर करता है। अन्यथा इंटरव्यू में विवाह संबंधी सवाल नहीं होते हैं। फिर भी विधवा है, परित्यक्ता है, सवाल जवाब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें कौन सा सवाल तैयार कर लेना चाहिए? आप पहले से ही अच्छी सर्विस में हो और आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, तो कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप इतनी शानदार नौकरी कर रहे हो,
या फिर आरएस बनकर के ही करोगे? एसडीएफ बनकर शादी करने का विचार है तो हो सकता है कहीं दहेज लेने का तो मन में नहीं है। तो ये दहेज वाला जो पॉइंट आता है, ये सवाल कहीं न कहीं से निकल ही जाता है। तो प्रिय मित्रों, महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे नाम पर, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, जन्म तिथि पर, साक्षात्कार तिथि पर, वैवाहिक स्थिति पर जो बन रहे हैं, ये हमारी शुरुआत है अभी। और ये जो शुरुआत हो रही है, ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे अंकों की बढ़ोतरी होती चले। अगले वीडियो में पार्ट 4 में हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे। किस पर करेंगे? जन्म स्थान पर, गांव पर, कस्बे पर, तहसील पर, जिला पर और राज्य पर और हमारा शैक्षणिक रिकॉर्ड पर। इस समय हम इंटरव्यू कक्ष में हैं और अब इंटरव्यू कक्ष से संबंधित वो मेरे 25 मिनट, इस पर हमें बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से सावधानी बरतनी है। इसके लिए मैंने आपके लिए 4 वीडियो तैयार किए हैं, तो इंतजार करिए। इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 4 का, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।